Dear students of class 9th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें. एक बार और हम लोग एक वीडियो के साथ आपके सामने हैं, एक और कुछ और सीखने के लिए, कुछ और स्टडी करने के लिए. जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में जो कि सर्कल रिलेटेड टॉपिक से था, आई होप कि जो फर्स्ट 4 लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस को आपने देखा होगा और उससे स्टडी भी किया होगा. मे बी आपके फायदे मतलब वो उससे आपको बेनिफिट भी हुआ होगा. हम क्या कर रहे हैं कि नाउ उसी कंटिन्यूएशन में नाउ वी आर इन लेक्चर नंबर 5. अब हम सर्कल के लेक्चर नंबर 5 पे हैं. लेक्चर नंबर 4 में जहां हम लोगों ने छोड़ा था, हम लोग एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. बिफोर यू वॉच दिस लेक्चर 5 ना, अगर आपने पहले लेक्चर 4 को देख लिया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने लेक्चर 4 में कंप्लीट किए थे, उसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग लेक्चर 5 में कंप्लीट करने वाले हैं. लेक्चर 5 हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहे हैं. एक्चुअली जो हम इसमें सबसे पहले लर्न करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे, वह है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसको है? कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो जिसके जो वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर सके. यानी अगर सपोज कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी डी है, तो उनको हम ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटर बनता है. लेकिन अगर एक ऐसा सर्कल है जो उन 4 पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, और साथ में हम उस क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक बोलते हैं. यानी मैं प्रॉपर डेफिनेशन दे सकता हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल. जैसे यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके सभी के सभी वर्टिसेस क्या है, एक सर्कल के ऊपर है. तो हम क्या कहेंगे कि जो क्वाड्रिलेटर हम लोग के सामने है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम रिगार्डिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री होता है. नाउ लेट अस प्रूव इट. ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक सर्कल और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, नाउ एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विच इज साइक्लिक, जो कि साइक्लिक है. तो हमने प्रूव करने के लिए हमें प्रूव क्या करना है इसमें, है ना? व्हाट यू वांट टू प्रूव एक्चुअली इन दिस थ्योरम कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री है. और मैं इसको दूसरे तरीके से बोल सकता हूं कि एंगल बी और एंगल डी का सम जो है वो 180 डिग्री है. व्हाट वी वांट टू प्रूव इन दिस कि एंगल ए और सी का सम 180 है और बी और डी का सम भी 180 है. दैट मीन जो अपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. लेट स्टार्ट करें. हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिया है. सी, बिफोर आई राइट माय प्रूफ ना, मैं क्या करता हूँ, कुछ एंगल्स को मार्क करता हूँ. और एंगल मार्क करने का मेरा तरीका क्या है? सी, अगर ये आर्क है ए बी, है ना, लेट अस सी दिस इज द आर्क ए बी. ये आर्क ए बी जो है, ये सबटेंड कर रहा है सी पे एक एंगल, और ये आर्क यहाँ डी पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है ना. यानी हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए सी बी है और एंगल ए डी बी, ये दोनों इक्वल होंगे. द रीजन इज एंगल इन सेम सेगमेंट, है ना. चलो मैं क्या करते हैं कि इसको हम अपने जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस वी आर राइटिंग इट एंगल एक्स. ठीक है. अब दूसरे आर्क पे आते हैं. ये ए बी आर्क के बाद नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द आर्क बी सी. अब आर्क बी सी को देखिए. अब ये आर्क बी सी एंगल ए पर एंगल एक बना रहा है ना, और वो एंगल डी पे भी एक एंगल बना रहा है. तो ये भी इक्वल होंगे. इनको वाई मार्क कर लें. यानी ये बोल सकते थे कि एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल हो गया बी डी सी के. और चलिए इसको हमने y एज्यूम कर लिया. यहां तक ठीक है. अभी तीसरे आर्क पे आते हैं. अभी एक आर्क और नजर आ रहा है मुझे, सी डी. अब ये सी डी आर्क बी पे एक एंगल बना रहा है, राइट, और यही एक एंगल ए पे बना रहे हैं. चलो इसको हम लोग जेड मान लेते हैं, राइट. लेट अस एज्यूम दैट एंगल जेड. यानी कैसे बोलेंगे कि एंगल, ये कौन सा एंगल था? ये एंगल था सी बी डी और ये एंगल था सी ए डी, और इसको हमने जेड एज्यूम कर लिया.
अब एक आर्क और बच गया, वो कौन सा, AD। और AD ने C पे जो एंगल बनाया है उसी AD ने B पे भी एक एंगल बनाया है। चलिए इस एंगल को हम लोग एंगल T बोल देते हैं। कौन सा एंगल है, एंगल है ACD और एंगल है ABD, और इसको हमने T एज्यूम कर लिया। अभी हमें ये तो पता ना कि किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जितने भी एंगल्स होंगे उस सब का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर इन सबको ऐड करें तो ऐड करने में क्या मिल रहा है हमें ना, जरा ध्यान से देखेंगे। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, सी एक तो तरीका है कि यहीं से ऐड करना शुरू कर देते हम लोग, है ना, ऐसी हेल्प लेते कि मुझे एंगल में ABC में मैंने ये XYZ थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा है, यानी मैं कह सकता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ये 360 डिग्री जो है वो इक्वल क्या होगा, यहां से शुरू करते हैं TZ, चलिए T प्लस जेड प्लस एक्स प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई। यानी अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी मिल रहा है ट्वाइस, यानी इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब जरा एंगल B प्लस डी को देखें तो व्हाट अबाउट एंगल B प्लस एंगल D। अगर हम एंगल B और D का सम करें तो वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी है, इसका तो 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं एंगल A और एंगल C का सम करता हूं तो उसमें भी हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी ही मिल रहा है, दैट इज 180 डिग्री। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि एंगल B और एंगल D का सम 180 है और एंगल A और एंगल C का सम 180 है, दैट मीन अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। और यही तो हमें प्रूव करना था। एक्चुअली हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एग्जैक्टली यही तो प्रूव करना चाह रहे थे। सो दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड विद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स मतलब यानी इस थ्योरम का कन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। सो सी नाउ टू केसेस में अराइज, अगर हम ध्यान से देखें इसे क्या कर रहे हैं कि सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि ये साइक्लिक नहीं है ना, सपोज इट इज नॉट साइक्लिक। ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा है दैट मीन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक है ही नहीं। लेकिन एक चीज तो हम जानते हैं ना कि 3 पॉइंट से एक सर्कल 100% पास करता है। सो हमने क्या किया कि ड्रॉ ए सर्कल passing through, let me passing through ABC से पास करने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस डायग्राम के अंदर है ना, ये जो हमारे डायग्राम नजर आ रहा है उसमें क्या होगा कि अगर वो ABC से सर्कल पास करेगा तो AD मतलब किसी एक लाइन को, तो मैंने AD को चूज कर लिया है। AD को या तो वो इंटरनली कट करेगा या एक्सटर्नली कट करेगा, है ना। उस साइक्लिक क्वाड्रिल को जब AD को प्रोड्यूस करेंगे तब कट करेगा या AD को पहले ही कट कर जाएगा। तो जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है हमने क्या किया, उस पॉइंट से C को ज्वाइन कर दिया। यानी हम क्या मान रहे हैं कि पहले बात तो ये साइक्लिक नहीं है। अब ये साइक्लिक नहीं है तो हमने ये उस क्वाड्रिलेटरल के 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब वो सर्कल जो है वो उस क्वाड्रिलेटरल किसी एक साइड को, चलो यहां पर AD मान लेते हैं, तो या तो AD को वो इन बिटवीन E पे कट करेगा या AD को प्रोड्यूस करने पे E पे कट करेगा। अब हमें क्या प्रूव करना है कि नहीं वो ABCD ही कॉन्साइक्लिक था, है ना। वो ABCD सिंपली, नाउ आई वांट टू प्रूव दैट कि ABCD सिंपली कॉन्साइक्लिक है। अब आते हैं लोग, नाउ यू सी व्हाट यू से दैट एंगल B प्लस एंगल D जो है वो कितना होना चाहिए, 180, है ना। क्यों होना चाहिए भाई, गिवन है, गिवन है मतलब कि एंगल B प्लस D और एंगल A प्लस C ये दोनों 180 गिवन है ना। क्यों 180 है ये, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, ये तो गिवन है। लेकिन एंगल E और एंगल B इन दोनों का सम भी 180 होगा। अब इन दोनों का सम क्यों होगा, क्योंकि ये मतलब ऐसे बोलते हैं कि ABCE इज कॉन्साइक्लिक। ये कॉन्साइक्लिक है तो कॉन्साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, अभी तो हमने प्रूव किया। अभी यहां पर इन दोनों रिजल्ट में राइट हैंड साइड में 180 है, इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल D जो है वो एंगल E प्लस एंगल B के इक्वल है, यानी एंगल D जो है एंगल E के इक्वल है।
एंगल ई एंगल डी के इक्वल है, बट दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब सी इस क्वाड्रिलेटरल में, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें नजर आ रहा है उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये एंगल ई है ना, इंटीरियर एंगल, और यहां से हम एक्सटीरियर एंगल पे जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये एंगल और ये एंगल ये तभी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल है ना, एंगल डी और एंगल ई तभी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, एक्चुअली तो ये एक्चुअली क्या है कि एंगल इसको सी ई बी और एंगल सी डी सी सीई ए ना, सीई ए और सी डी ए, ये दोनों एंगल इक्वल कह रहे हैं। ये कब इक्वल होगा? ये तभी इक्वल होगा जब सीई लाइन जो है वो सेम है एंगल लाइन सी डी के। जब सी और सी डी कॉन्साइड करेंगे तभी दोनों एंगल इक्वल हो सकता है, नहीं तो ये एंगल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब डी और ई के की क्या है, डी एंड ई आर नॉट टू पॉइंट्स, दे आर द सेम वन। डी और ई अलग अलग दो पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। डी और ई कॉन्साइड कर रहा है, और डी और ई कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब एबीसीडी क्या है, एबीसीडी साइक्लिक है। सो ये हमारा कन्वर्स रहा। सी अगर 9th क्लास के मैं स्कूल एग्जामिनेशन की बात करता हूं, जैसे आप स्कूल का जब एग्जाम देंगे तो इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो एनसीईआरटी ने कहा है कि एग्जाम में नहीं पूछना है। मीनिंग मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को कि वो इस प्रूफ को एक्टिविटी के थ्रू लर्न करे, स्टडी करे, उसको सीखे, लेकिन एग्जाम में हम नहीं पूछेंगे। हमने यहाँ पर इन दोनों को इसलिए प्रूफ किया है ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। सो आइए क्या करते हैं कि लेट अस मूव टुवर्ड ए क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। सो यहां क्या कर रहे हैं हम कि अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ सी व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस, डायग्राम में नजर आ रहा है। ये डायग्राम बना हुआ डायग्राम है, मतलब बुक के अंदर, whose diagonals intersect at E point E। ओके ठीक है। अभी क्या कह रहा है, DBC। नाउ सी DBC यानी ये एंगल ना, ये एंगल 70 डिग्री है। ओके, फर्स्ट थिंग कि DBC 70 डिग्री है। नाउ अनदर क्या है, BAC। अब BAC देख लेते हैं कहाँ, BAC यहां पर ये एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, फर्दर क्या कहा इसने कहा कि ये लाइन और ये लाइन AB और BC इक्वल भी है। अब हमें एंगल ECD कैलकुलेट करना है। कहां पर है ECD? ECD, दैट मीन ये एंगल हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग ना, लिखना शुरू करते हैं। अभी देखना है, यहां पर इस आर्क को देखना थोड़ा ध्यान से, है ना, ये CD आर्क है। अब इस CD आर्क में यहां 70 एंगल बनाया है, तो यहां भी क्या बनाएगा, 70 बनाएगा, द फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ यू सी ये एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, AB और BC इक्वल है, और अगर AB और BC इक्वल होंगे तो ये मतलब साइड इक्वल होंगे तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होना चाहिए। ओके, अभी अगर मैं ये आर्क से बोलूंगा तो इस आर्क के हिसाब से तो यहां आना चाहिए, लेकिन अब एक चीज देखते हैं, इन चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। मीनिंग नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम एंगल DAC प्लस एंगल DCB 180। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल तो 100 है। 100 कैसे, यहाँ 70 प्लस 30, लेकिन ये एंगल जो है हमारा वो एंगल हो गया, वो एंगल ECD प्लस 30 डिग्री है। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर एंगल ECD जो है 180 में से दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 50 आ जाएगा। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं व्हाट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। क्या कह रहा है कि अगर किसी इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे सामने है और हम क्या कह रहे हैं कि ये डायगोनल है। मीनिंग अगर ABCD, so now AC is the diagonal of a circle. If the diagonal of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle, then the vertices of the quadrilateral prove that is a rectangle. Okay, चलिए ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
और डायमीटर इसके क्या है, सर्कल के इसके जो डायगोनल्स है वो सर्कल के डायमीटर है, यही ना है। सो नाउ यू सी, अगर AC डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा, 90। ये भी कितना होगा, 90। सिर्फ इतना मेंशन करेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल। अगेन ये BD क्या है, डायगोनल है, तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल 90 होता है तो वो क्या होता है, वो सिंपली रेक्टेंगल होता है। हो गया प्रूफ। भाई यही तो प्रूफ है, सिर्फ इसको आपको लैंग्वेज दे देना है। यानी आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इन द गिवन फिगर BD इज द डायगोनल, सो देयरफॉर एंगल C इज 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अगेन AC is the diagonal, so angle D is 90, angle B is 90, and since these are the angle, ये सभी एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 90 है। और किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, देन दैट मीन वो रेक्टेंगल होता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ये जो नॉन पैरेलल साइड अगर किसी ट्रेपेजियम का इक्वल होता है तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी कहते हैं। सी हियर, ये ट्रेपेजियम आपको नजर आ रहा है ABCD, है ना। इसकी नॉन पैरेलल साइड मतलब AD और BC। यानी इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट तो AD जो है वो BC के इक्वल गिवन है। हमें शो करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमने क्या किया, टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिया। आई एम चेंजिंग द कलर लिटिल, क्या कर रहे हैं कि व्हाइट पे लिखने से बचने के लिए मैंने थोड़ा ब्लैक कर दिया कलर को। सो इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, ओके यहां ध्यान देना, ये दोनों इक्वल है। हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट में, यानी इसको प्रूफ करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन यूज किया है कि हमने DP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है AB पे। सिमिलरली CQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये परपेंडिकुलर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि DP जो है वो CQ के इक्वल है, राइट। भाई ये DP जो है वो CQ के इक्वल है। नाउ ये एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन हम और क्या देख रहे हैं कि बाय कंस्ट्रक्शन ना, कि DPA जो है वो इक्वल है, DPA किसके इक्वल हो गया, DPA इक्वल हो गया CQB के। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, भाई AD और BC तो पहले से इक्वल गिवन है, ये तो AD इक्वल टू BC ये तो गिवन ही है। तो ये इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, ये इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो इट मीन दोनों ट्राइंगल DPA जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CQB के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A एंगल B के इक्वल होना चाहिए। नहीं भाई, एंगल A एंगल B के इक्वल होना चाहिए, एंड एंगल C, नॉट C ना, इसको क्योंकि मुझे ये एंगल लिखना है। तो अगर मुझे ये एंगल लिखना है तो मैं लिखूंगा एंगल ACP इक्वल हो गया एंगल BCQ के। दैट मीन ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। अभी इसको हमें साइक्लिक करना है, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, अपोजिट एंगल का सम 90 होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अभी हमें ये शो करना है कि अपोजिट एंगल का सम 180, सॉरी 90 बोल गया शायद मैं, सो ये 180 होना चाहिए। यानी इसका मतलब हमें क्या करना है, अभी हमें एंगल A और एंगल C को हमें 180 प्रूव करना है। अच्छा, जो ये एंगल इक्वल हो गए इसको थोड़ा सा x लिख दें क्या, लिख लेते हैं, है ना। तो ये एंगल कितना है, ये 90 है, ये एंगल कितना है, ये भी 90 है, राइट। सो नाउ इस पूरे ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम के जो भी इंटरनल एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B, वी कैन राइट लाइक दिस ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस x प्लस 90 90 180 प्लस x इक्वल टू 360, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस 2x कितना हो गया, 180 हो गया, है ना। अभी एंगल A कहाँ है, यहाँ है ना। एंगल B, अब एंगल B और A तो इक्वल है ना, एंगल A और एंगल B तो इक्वल है।
तो इसको हम 2 को कॉमन करेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एक्स इक्वल टू 90 180 ना 180 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 90 आ गया। इसका मतलब एंगल ए प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180। इसका मतलब तो ये एंगल ए प्लस सी को कह रहे हैं ना 180। एंगल सी क्यों बोला मैंने? एंगल सी 90 प्लस एक्स है, ध्यान देना एंगल सी जो है वो 90 प्लस एक्स है तो 180 हो गया। तो इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी भी 90 होगा। सी हमने 90 को अगर हम थोड़ा सा पहले ही माइनस कर लेते तो शायद थोड़ा एक दो लाइन स्टेप कम कर सकते थे। सो नाउ अपोजिट एंगल्स आर मतलब अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 है। सिंस जो अपोजिट एंगल हमने ड्रॉ किए हैं उनका सम 180 है, मींस सिंपली ट्रेपेजियम जो है वो साइक्लिक है। सी इसमें थोड़ा सा लिखने में ना हम एक दो स्टेप पहले भी और थोड़ा कम करके चाहें तो लिख सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट ये रहा कि हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके हम आसानी से इस रिजल्ट तक पहुंच गए। चलिए और देखते हैं। कॉन्साइक्लिक है, एक सर्कल देखो ड्रॉ भी हो रहा है। ओके, so here is another one. Two circle intersect at 2 points B and C. Here is it. Now two circle intersect at 2 point B and C. Through B, two line segment ABD and PQB are drawn to intersect the circle at A and D and P and Q respectively. हमें प्रूव करना है कि एंगल ACP, अब मैं मार्क करूंगा कि वेयर इज दिस एंगल ACP, भाई ACP है कहां। सो नाउ ACP यानी इस एंगल की बात कर रहा है वो, है ना। और ये हमें एंगल किसके प्रूव करना है? QCD। अच्छा QCD कहां है? QCD ये एंगल है ना, इन एंगल की बात हो रही है ना। हमें प्रूव करना है कि ACP और QCD इक्वल है। सो नाउ अगेन आई एम चेंजिंग द कलर, क्योंकि जो हमें इक्वल प्रूव करना है उसको हमने अलग से मार्क कर दिया। अभी कुछ एंगल्स जो ऑलरेडी इक्वल गिवन है उस पर थोड़ा फोकस करें, है ना, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। नाउ यू सी इस डायग्राम के अंदर ये हमारा सर्कल ना। अब इस सर्कल में BC आर्क ने ये एंगल बनाया, है ना, और ये एंगल बनाया, इसको लिख देते हैं, ठीक है ये। नाउ अगेन यहां आते हैं। अभी इस डायग्राम में, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम को देखते जाना है, सिमिलरली ये AP ने ये एंगल बनाया, है ना। चलो इसको मैं Y लिख देता हूं। और इस AP ने एग्जैक्टली ये एंगल भी बनाया है, तो ये भी Y होना चाहिए, नहीं ये भी Y होना चाहिए। अब अगर ये Y है तो ये तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये Y होना चाहिए, राइट, ये Y होना चाहिए। और नाउ अगर हम आर्क DQ की बात करेंगे तो ये आर्क DQ, ये एंगल और ये एंगल उसके लिए इक्वल होना चाहिए, तो ये भी Y होना चाहिए, है ना। यानी दोनों इक्वल हो गया प्रूफ। इस x की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है तो मैं लिखते समय नहीं लिखूंगा। लेट मी रिपीट ना, इसको रिपीट करते हैं। फॉर आर्क, कौन सा आर्क है? फॉर आर्क AP आर्क के लिए एंगल ACP जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल ABP के। ओके, अब ABP जो है वो इक्वल होना चाहिए DBQ के। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके, रीजन है वर्टिकली अपोजिट। नाउ फॉर आर्क DQ, अब DQ आर्क की बात करो, DQ आर्क के लिए एंगल DBQ जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल DCQ के। लेकिन DBQ तो ऑलरेडी किसके इक्वल है? ABP के, है ना। तो इसका मतलब एंगल ABP जो है वो इक्वल हो गया DCQ के। लेकिन ABP जो है वो ऑलरेडी किसके इक्वल है? ACP के इक्वल है। सो ACP इक्वल हो गया DCQ। अच्छा, DCQ और QCD एक ही बात है। सो हेंस द रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया हमारा। यानी हमने अगेन इसमें क्या किया, एक जगह वर्टिकली अपोजिट एंगल को यूज किया और अदरवाइज बाकी एंगल इन द सेम सेगमेंट थ्योरम को 2 बार अप्लाई किया हमने, 2 टाइम्स वो अप्लाई हुआ है और हम आंसर तक आसानी से पहुंच गए। यानी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, यानी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जब एंगल को मुझे प्रूव करना होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180 वाला थ्योरम,
सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल होता है दूसरा, और एंगल इन सेम सेगमेंट, इन तीनों को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, if the circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, so इस सर्कल में इसमें क्या कर रहे हैं कि इसके टू साइड्स को हमने, यानी एक साइड अगर हम ए बी ले लेते हैं और दूसरी साइड यहाँ से बी सी लेके हमने डायमीटर लेके टू सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। कह रहा है कि प्रूव करो कि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रूव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, वो तीसरे साइड पे यहाँ लाई करेगा। तो क्या करते हैं, लेट मी ज्वाइन दिस बी क्यू, हमने इसको बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। जस्ट मिनट, हमने नाम नहीं लिखा हुआ है तो क्या करते हैं कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर डी। ओके, ये ठीक है, ये डायग्राम ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लें कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, ये ट्रायंगल एबीसी में एबी को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, बीसी को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो बी पे तो ऑलरेडी दोनों कट कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जहां पे ये दोनों सर्कल कट करते हैं ना, वो क्या है, वो ए सी पे है। तो हमने क्या किया, अभी डी मुझे नहीं पता ए सी पे है नहीं, लेकिन मैं डी बी डी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब एक चीज देखिए इस डायग्राम में, एंगल बी डी सी क्या होगा भाई, इज इट 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि बी सी क्या है, डायमीटर है, और एंगल बी डी ए भी कितना होगा, वो भी तो 90 होगा। सो नाउ बी डी सी प्लस बी बी डी ए 90 प्लस 90 180, और ये दोनों एंगल ऐड करने से क्या बन रहा है, एंगल ए डी सी 180। इसका मतलब ए डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, ए डी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब डी क्या कर रहा है, वो जो थर्ड साइड ए सी है उस पर लाई कर रहा है। हो गया प्रूफ। सो अगेन हार्डली 1 to 2 लाइन का प्रूफ था, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को सिर्फ ध्यान देने से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए हम लोग। ओके, नाउ वन मोर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और कॉमन हाइपोटेन्यूज पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। ओके, देयर इज अ टू राइट एंगल ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूफ करना है कि एंगल CAD जो है, एंगल CAD, वेयर इज CAD, CAD ये एंगल, ये इक्वल है CBD के, CBD इस एंगल के इक्वल है। ये ना प्रूव करना है, मैं ये प्रूव करना। ओके चलिए ठीक है। नाउ यू सी, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखना। तो नाउ व्हाट अबाउट B प्लस D, नाउ एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा, 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C भी 180 होगा। यानी अभी जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है ABCD, उसके जो अपोजिट एंगल्स है उनका सम 180 है। इसका मतलब वो एक कौन साइक्लिक है। इसका तो एक सर्कल इन चारों पॉइंट से पास करेगा, इस सर्कल विल पास थ्रू ABCD, और अगर एक सर्कल ABCD से पास करेगा, यानी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 180 180 है, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। और अगर साइक्लिक है, नाउ यू सी आर्क, नाउ फॉर आर्क CD आपको ध्यान से देखना है। अब CD आर्क के लिए एंगल CAD अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब एक ही सेगमेंट में जो अल्टरनेट सेगमेंट है, और यही आर्क दूसरा एंगल क्या बना रहा है। अगर हम आर्क के CD को ले लेंगे तो CD ने एंगल ये A बनाया। ओके, अब इस CD ने कहीं और कोई एंगल बनाया है क्या, है। अगर CD को ध्यान से देखोगे तो CD का कोई और एंगल नहीं, CD का कोई और एंगल। अब ये एंगल कौन बना रहा है, ये एंगल एक्चुअली बना रहा है AC। दैट इज द प्रॉब्लम ना। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे CAD को प्रूव करना है CBD, है ना। मुझे वो CBD नहीं हो सकता ना, ओके CBD लाइन मैंने ड्रॉ की है। व्हाई द कंफ्यूजन इज, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, सिंस आई हैव नॉट ड्रॉन द लाइन, दैट इज द, अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या है कि हमें ये चाहिए ना एंगल CBD, ये ज्वाइन करेंगे भाई ये एंगल, और यही तो आर्क का एंगल है। यानी ये
बी डी, ये तो सेम आर्क सी डी के लिए ये दोनों एंगल है ना, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, सो देयरफॉर दे आर इक्वल, हो गया प्रूफ, है ना। सो दैट इज अ सिंपल प्रूफ ऑफ दिस। सिंस आई हैव नॉट ड्रॉन दैट लाइन ना, वो ड्रॉ लाइन ड्रॉ नहीं करने का मैं भी लाइन ढूंढने लगा। सो सी एंगल सीबीडी लिखा हुआ है एंड वी आर लुकिंग फॉर सीबीए, है ना, दैट इज द मिस्टेक। अदरवाइज अगेन इट इज वेरी सिंपल थ्योरम। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो एक सिंपल से थ्योरम पे बेस है कि बस राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई अपोजिट एंगल 90-90 हो गया, तो जैसे ही साइक्लिक हुआ तो एंगल जो सेम सेगमेंट के एंगल्स को इक्वल हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अगर कोई पैरेललोग्राम साइक्लिक है तो एक रेक्टेंगल होगा। ओके, सी हियर, ये एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। लेट दिस द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अभी इसको क्या करना है, मुझे रेक्टेंगल प्रूव कर रहा है। ओके, इसको मुझे, अच्छा ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम का मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो इक्वल होगा सी डी के, और ए डी जो है वो इक्वल होगा बी सी के। वी नो इट ना। ओके, नाउ इज इट, अगर मुझे साइक्लिक के लिए अब मैं इस पे आता हूँ कि मुझे क्या प्रूव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल कब होगा, रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूव करें, रेक्टेंगल के लिए शायद ये प्रूव कर दें कि अगर एक इसमें से कोई एक भी एंगल 90 हो गया तो प्रूफ हो जाएगा। नहीं, एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो प्रूफ हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम ये प्रूव करके दिखा दें कि भाई सी डी और ए डी दोनों इक्वल है। ठीक है, अब जरा दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। इसमें सी डी इसके ए बी के इक्वल है, बिल्कुल ठीक। यहां ए डी बी सी के इक्वल है, बिल्कुल ठीक, और ये कॉमन है। सो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ना, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, अनदर वन ना। हमने इसमें पहले ए डी लिखा है और ए डी किसके इक्वल है, ए डी सी बी के इक्वल था, तो इधर को ऐसे लिखते हैं सी बी ए, चेक कर लेना क्या ए बी डी सी इक्वल है, ए बी और डी, बिल्कुल ठीक। सो नाउ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, राइट ना। एंगल बी एंगल डी के, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। चलिए ये भी ठीक है। और एंगल बी प्लस एंगल डी ये 180 है, तो इसका मतलब एंगल बी 90 हो गया। भाई एंगल बी और डी दोनों का सम 180 क्यों, क्योंकि साइक्लिक है। साइक्लिक का में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमने पहले एंगल बी प्लस एंगल डी को 180 पुट कर दिया, लेकिन साथ में बी और डी क्योंकि आपस में ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से इक्वल किया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल बी और डी को जब इक्वल पुट करेंगे तो और उनका सम 180 है, यानी दोनों ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो दोनों एक 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। और अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री हुआ तो वो डेफिनेटली रेक्टेंगल होता है, वो सिंपली रेक्टेंगल होता है। सो दिस इज द प्रूफ, ये एक सिंपल सा प्रूफ है अगेन कि साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ओके, एंड अगेन यू मे कंसीडर इट एज ए थ्योरम आल्सो, आप इसको थ्योरम की तरह भी मान सकते हैं कि साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट 5 क्वेश्चन ने प्रीवियस वीडियो में लिए थे, और नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 12, दैट मीन्स 7 क्वेश्चंस को यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया है। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। तो 2 से 3 थ्योरम जब आप क्लास 9 की सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या सर्कल को प्रिपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, सो फोकस हमारा सिर्फ 3 इंडिविजुअल थ्योरम्स पे है। वन, सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है, और इस पे 1 मार्क से 2 मार्क से क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा एंगल इन सेम सेगमेंट, तो आधे ज्यादा क्वेश्चनों में तो यही अप्लाई हुआ है। और थर्ड एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है, कि जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है। सो ये रही हमारी छोटी सी एक्सरसाइज और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो अब क्योंकि अगर 9th क्लास से आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमने एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व कर लिया आपने इन वीडियोस में, लेकिन क्या ये टॉपिक हमने खत्म किया, नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक एट दिस मोमेंट। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमारे लिए जरूरी हैं इस टॉपिक का जानना, और कुछ
और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने चाहिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व करेंगे। एंड देन वन वीडियो फॉर योर ऑप्शनल एक्सरसाइज। सी वट एवर ऑप्शनल एक्सरसाइज इज देयर, उससे ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछना है, बट जनरली स्कूलों में देखा गया है कि टीचर्स उससे क्वेश्चन पुट कर देते हैं, है ना, एग्जाम पेपर के अंदर, क्योंकि वो क्वेश्चंस आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की बुक में तो है, और जब उससे कोई टीचर पेपर बनाता है तो उन क्वेश्चनों को पुट कर देता है, तो हम ऑप्शनल एक्सरसाइज को छोड़ नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, कुछ और रिजल्ट भी हैं जो थोड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन रिजल्ट्स की भी बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।